ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। cos a माइनस है। नाउ दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन में ट्रिक है, उस ट्रिक के अलावा ये जल्दी सॉल्व नहीं होता। ठीक है, इसको आपको बिल्कुल याद करके रखना है। ये इस फॉर्म में भी मिलता है, कोसेक और कॉट के फॉर्म में भी मिलता है, टैन और सेक के फॉर्म में भी मिलता है। ठीक है, चलिए। अब क्योंकि आपको यहाँ पे कोसेक और कॉट लाना है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू यूज नाउ, वी हैव टू कॉस को साइन से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये रिमेंबर करके रखना है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो डिवाइड बोथ साइन। चलिए देखिए क्या मिलता है। cos a अपॉन sin a। ठीक है, आपको कोसेक भी मिल जाएगा, कॉट भी मिल जाएगा, यही आपको चाहिए। चलिए यहाँ भी यही करना पड़ेगा। सब आ रहे हैं अभी एक लाइन से। ठीक है, चलिए ये सबको समझ में आया। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि आपको कोसेक और कॉट में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो अब यहाँ पे कॉस और साइन से तो जल्दी हम पहुंच नहीं सकते। सो वी व्हाट वी हैव डन हियर, दैट इज वी हैव डिवाइडेड द होल इक्वेशन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। साइन ए से डिवाइड करने से हमें बेनिफिट क्या मिल रहा है, दैट वी आर गोइंग टू गेट, यहाँ से कॉट मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको कोसेक भी मिलेगा। सेम वी हैव डन हियर आल्सो। ठीक, चलिए अब इसको करने के बाद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया जाए। इज दैट क्लियर? ये बड़ी प्रॉब्लम है, पीछे पलट पलट के हम बार बार यही करते रहेंगे। जिसको आना जाना है जल्दी जल्दी चले जाओ। ना, अब ये जो फॉर्म आपको मिल रहा है ना, कभी कभी क्वेश्चन आपको जनरली इसी फॉर्म पे मिलेगा। ये तो फिर भी है, यहाँ से मिला हुआ है, उसको आप रिड्यूस करके यहाँ पे ला रहे हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस कई बार आपको क्वेश्चन जो है ना वो यहाँ से मिलेगा आपको, दैट वी हैव टू प्रूव दिस वन। सो हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व, अब यहाँ से देखिए ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि इसको सॉल्व कैसे करना है। मोस्टली अगर ये क्वेश्चन मिलता है तो बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे cos sin sin cos उसको चेंज करना शुरू कर देते हैं और बच्चे इसमें फंस जाते हैं। मैं इसी क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा था। ये क्वेश्चन ऐसा है जिसपे आप अगर आप sin cos पे चले गए तो आप फंस जाएंगे, इस जगह पे आके अटक जाएंगे।
और इसके बाद इस क्वेश्चन का कुछ भी होने वाला नहीं। इस क्वेश्चन को एक ट्रिक है, उसी ट्रिक से सिर्फ सॉल्व किया जाता है, ठीक है। और उसमें करना क्या है आपको, वो देखिए इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दो। ठीक है, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करते हैं और रीअरेंजमेंट करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वन की वैल्यू है। अब यहाँ पे कॉट और कोसेक है, अगर हम वन को भी रिप्लेस कर लें इससे, दैट इज वी आर गोइंग टू यूज द आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, दैट इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल्स टू वन। ठीक है, यानी वन को हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। इज दैट क्लियर? लिंक जिसको जिसको चाहिए आप दे दीजिए भाई। ठीक है, सो ये पार्ट यहाँ से इसका भी नहीं होगा। So now we are going to replace it। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको बिल्कुल याद करके रख लीजिए। ठीक है, सो नाउ वी कैन राइट हियर, ऐसा लिख सकते हैं, आपको नीचे कोई भी चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इसको आप ओपन कर सकते हैं, इसको a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी का ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पार्ट दोनों में क्या है, कॉमन, और वही शायद हमारी रिक्वायरमेंट भी है। अब इस कॉमन को हमने कॉमन कर लिया, सो व्हाट इज लेफ्ट हियर, यहाँ पे क्या रह जाएगा, वन माइनस a माइनस cot a होल अपॉन cot a माइनस cosec a प्लस। क्लियर दिस वन? सभी को दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, पूरा क्लियर? ठीक है सर, राइट साइड का नहीं दिख रहा है, वही वही मैं भी देख रहा था, थोड़ा सा सेकंड क्या होते हैं। ओके, नाउ वी आर हैविंग दिस मच ऑन। अभी दिख रहा है सभी को क्लियर, पूरा कंप्लीट? तो सबसे पहले हमने क्या किया, दोनों को जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड किया, होल सारे टर्म्स को हमने साइन ए से डिवाइड कर दिया, सो दैट इट इज कन्वर्टेड इनटू कॉट और कोसेक में कन्वर्ट हो गया। फिर यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, दैट इज वी हैव टू रिप्लेस वन। यहाँ पे जो वन है इसको हमें रिप्लेस करना है किससे, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए से। यही अगर क्वेश्चन tan और sec का होता है, वहां पे
तो हम लोग 1 को रिप्लेस कर देते, दैट इज sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा से। सेम ऐसा ही क्वेश्चन होगा, वहां पर भी हमें क्या इसी तरीके से कॉमन निकलेगा और आपका आंसर आएगा। वहां पे भी क्वेश्चन में आपको यही दिया होगा, दैट इज प्रूव इट sec a प्लस tan a। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। दो फॉर्म में मिलता है, या तो क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा या तो क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, अगर यहाँ से मिला देन इट इज इजी। इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि वो आपको कॉस और साइन है, तो आपके पास एक आइडिया रहता है कि वी कैन कन्वर्ट इट इनटू कॉस एक्स सेक, उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। बट अगर क्वेश्चन यहाँ से मिलता है तो मोस्टली बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। होता क्या है, सबको एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ चुका है, कॉट और कोसेक या जो भी इस तरह के मिलते हैं, सबसे पहले वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू साइन एंड कॉस में। और साइन एंड कॉस में अगर आपने कन्वर्ट किया तो आप उस जगह पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो जब भी ये क्वेश्चन आए तुरंत अपने माइंड पे क्लिक करके ही इस तरह क्वेश्चन को बिल्कुल आइडेंटिफाई कर लीजिए। जैसे ही क्वेश्चन आया आपको बिल्कुल पहचानना चाहिए कि यस सर ये तो वही क्वेश्चन है एंड वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ 1 ईयर। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जो कि बिल्कुल ट्रिकी होते हैं, वो एक पर्टिकुलर ट्रिक से ही सॉल्व होंगे, उनको आपको हमेशा आइडेंटिफाई करके रखना है सो दैट आपके एग्जाम में टाइम वेस्टेज ना हो। इज दैट क्लियर? अब देख लीजिए यहाँ पे, अब थोड़ा सा आपका लास्ट और बचा हुआ है एक स्टेप, इसके बाद आपका आंसर आ चुका है। कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये आपका आंसर है। यहाँ पे थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर देते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस कोसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट। अब आप देख सकते हैं कि नीचे और ऊपर में सेम वैल्यूज हैं, सिर्फ रीअरेंजमेंट का थोड़ा सा डिफरेंस है। प्लस वन माइनस कोसेक ए माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, both are cancel out, answer will be your cosec a plus। is that clear? किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई चीज ना समझ में आई हो? ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट में। अभी भी किसी को ना समझ में आया तो पूछ सकता है। ओके सर, एक बार और समझा दीजिए। जानवी सिंह, चलिए जानवी, हमने तो रख कर दिया लेकिन फिर भी हम आपकी हेल्प कर देते हैं। जानवी, आपका क्वेश्चन जो था वो था cos a minus sin a plus 1 divided by, that is cos a plus sin a minus 1। इज दैट ये क्वेश्चन था? इसमें जानवी आपको कुछ नहीं करना था। सबसे पहले व्हाट वी हैव टू डू नाउ, हाँ राइट साइड वाला ही नहीं आया है, ठीक है। चलिए, अगर आप यहाँ तो आप समझ चुके हैं कि इसको आप फॉर्मेट करेंगे, तो फॉर्मेट करने पे आपको क्या मिलता है, दैट इज cot a माइनस, दैट इज प्लस cosec a माइनस 1 और मिल जाएगा। नीचे में आपको मिल जाएगा दैट इज cot a माइनस cosec a प्लस 1, ये मिलता है। इसी के बाद हमने सिर्फ इसी चीज को फॉर्मेट किया, हम इस 1 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की है। ठीक है, 1 को हमने किससे रिप्लेस किया जानवी, कोसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a। ठीक है, तो हमने सिर्फ यहाँ पे रिप्लेसमेंट किया है, आइडेंटिटी यूज की है कि 1 कैन बी रिटन एज कोसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a। सो व्हेन यू राइट दिस वन, तो कोसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a से आप क्या कर सकते हैं, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का आइडेंटिटी आप अप्लाई कर सकते हैं। वी कैन राइट कोसेक a प्लस कॉट a एंड कोसेक a माइनस कॉट a। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके पास कॉट प्लस कोसेक और कॉट प्लस कोसेक कॉमन आ जाता है। So when you take this common, आपने इसको common निकाला, so what is left here? Nothing will be, that is we have to write here 1. Now what is left here? That is cosec a minus cot a, but minus sign है, so we have to put all these values in bracket. Clear? तो इसको आपको क्या करना है, ब्रैकेट में रखना है। Is that clear? Now we are having cot a minus cosec a plus 1 आ गया आपको। अब यहाँ से हमने क्या है, थोड़ा सा ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन करने के लिए माइनस कोसेक और आपको जाएगा माइनस माइनस प्लस कॉट। अब आप देख सकते हैं कि नीचे और ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम वैल्यूज है,
रीअरेंज हमने किया नहीं है, आप चाहो तो रीअरेंज कर लीजिएगा। वी आर हैविंग +1, यहाँ भी +1 है, माइनस कोसेक है, माइनस कोसेक है, प्लस कॉट है, प्लस कॉट है, बोथ आर सेम, सो वी कैन कैंसिल आउट। आप इस पूरे को क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर देंगे। तो व्हाट इज लेफ्ट हियर, कोसेक है प्लस कॉट है, ये आपका आंसर हो गया। इज दैट क्लियर? कहीं कहीं इसका आंसर ऐसा कि कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी जाएगा आंसर, 1 प्लस दैट इज cos a अपॉन sin। बहुत सारे यानी आपको क्वेश्चन कई जगह जाकर एड करा सकता है आपसे, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कई सारी चीजें मिलेंगी। तो डिफरेंट आपको बस आइडेंटिफाई कर देना है इस क्वेश्चन को, बस यही एक ट्रिक होती है सॉल्व करने की, दैट इज वी हैव टू पुट द वैल्यू। अगर आप इसमें sin cos का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, अगर क्वेश्चन यहां से मिला और आपने sin cos पे चेंज किया, तो आप वापस इसी क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो इसको सॉल्व करने का ट्रिक आपके पास याद रहना चाहिए। So let see the question number 6 पे चलते हैं। तो देखिए सारे टाइप्स हैं, एनसीईआरटी में सारे टाइप्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब हम सारे टाइप्स के अब आर एस इक्वल से जब सॉल्व करेंगे तो आपको उसमें और वैरायटीज मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए 6 पर 1 प्लस साइन ए एंड वी हैव टू प्रूव इट। ओके, नाउ अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम राइट हैंड से जाए या लेफ्ट हैंड से जाए। और जब भी अक्सर स्क्वायर रूट आता है तो थोड़ा सा डर लगने लगता है कि स्क्वायर रूट का हम लोग क्या कर सकते हैं। क्लियर? तो स्क्वायर रूट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वी आर हैविंग ऑप्शन कि जब भी आपको स्क्वायर रूट का क्वेश्चन मिलता है तो हम इसको क्या करते हैं, आपने रैशनलाइजेशन पढ़ा था। क्लियर? आपने रैशनलाइजेशन जो पढ़ा था वैसा ही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करते हैं, हम इसके कॉन्जुगेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो व्हाट विल बी द कॉन्जुगेट ऑफ दिस डिनोमिनेटर जो आपका है, ठीक है, so we have to multiply it by 1 plus आपको ऐसा जो है स्क्वायर रूट के अंदर ही करना है। Now what will be the benefit of this? इसका बेनिफिट क्या मिलने वाला है? We can write it as 1 plus sin a whole square upon 1 square minus sin square। लिख सकते हैं a minus b और a plus b can be written as a square minus b square। So we can write here a square minus b square as well as हमारा क्या 1 plus sin a 1 plus sin a, so we can write 1 plus sin a whole square। Now इसको ऐसे रहने दीजिए 1 plus sin a का होल स्क्वायर, ओपन मत करिए क्योंकि हमें रूट हटाना है, और दिस कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर a। नाउ बोथ आर इन स्क्वायर सो वी कैन राइट इट एज, इसको हम क्या लिख सकते हैं, so we can write it as, अब स्क्वायर रूट रिलीज कर देंगे, so 1 plus sin a upon cos। Is that clear? So this is the way how we are going to remove the square root sign। तो जब भी ऐसा स्क्वायर रूट साइन आता है और आपका क्वेश्चन जो है साइन ए कॉस में है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि जो आपने रैशनलाइजेशन में यूज किया था मेथड टेक्नोलॉजी, वही टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पर यूज करनी है कि आपको इसे कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ऑब्वियसली विल गेट क्या हुआ निकिता? तो मतलब सिर्फ आइडेंटिटी यूज करके ही सॉल्व करना है। ऑब्वियसली आइडेंटिटी ही यूज करके सॉल्व करना है, और आप क्या यूज कर सकते हैं, आइडेंटिटी के अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। और मैथमेटिक्स में फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन एज वेल एज आपका जो है अलजेब्रिक आइडेंटिटी सबका इस्तेमाल करना है। सारी चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, कोई भी तो ऐसा चीज छूटा नहीं है। ठीक है, सो नाउ वी आर हैविंग दिस वन। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट इट एज, अब हम इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देते हैं, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए एंड साइन ए अपॉन कॉस ए, यानी डिनोमिनेटर को अलग अलग कर। क्लियर? सो नाउ वी कैन राइट इट एज 1 अपॉन कॉस ए, दिस कैन बी रिटन एज sec a, एंड sin a अपॉन cos a, दैट कैन बी रिटन एज tan। नाउ दिस इज योर आंसर। इज दैट क्लियर?
समझ में आया सभी को? किसी के मन में सवाल और उठ रहा है? निकिता, समझ में आ गया कि नहीं? यानी इसमें हमको सारी चीजें अप्लाई कर देनी है। जितना आज तक आपने अलजेब्रिक मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है वो सारा का सारा जो है ट्रिग्नोमेट्री में यूज होता है। ठीक है ना, बहुत अच्छे से यूज होता है। सो हम लोग वहां पे प्रैक्टिस करते हैं फ्रैक्शन, रैशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना, कैसे कैसे करना है, बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स हमने आपको बताए थे। उस समय आप लोग अप्लाई नहीं करते थे, आपको लगता था सर ये ज्यादा इजी है। नाउ आप फील करेंगे कि ये जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है साइन थीटा। सॉल्व करते हैं, जब करते हैं इसको, किसी को कोई सवाल तो पूछना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका सेवेंथ पार्ट। साइन थीटा माइनस साइन क्यू। यही क्वेश्चन। चलिए बहुत इजी सा क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल है, निकिता। साइन ए कॉस ए कैसे tan ए होता है? साइन ए और उसका रेशियो जो आप निकालते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जब आप दोनों को वहां पे रिप्लेस कर दीजिए, प्लेस करिए, उसकी वैल्यूज दोनों को रखिए और मल्टीप्लाई करिए, आप देखेंगे वहां पे जो रेशियो निकल कर आएगा वो आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज इक्वल टू tan थीटा। इसी से प्रूव हो जाता है कि आपका tan थीटा जो है sin थीटा अपॉन cos थीटा के बराबर है। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब दोनों में साइन कॉमन कर सकते हैं, इसमें साइन कॉमन निकलेगा, सो वी आर हैविंग 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। चलिए यहाँ पे आ जाइए, cos थीटा कॉमन कर लिया। आज हमने लिखा ही नहीं, करके लाना क्या है, टारगेट हमेशा पता रहना चाहिए, tan लाना है। चलिए tan तो आ गया, क्लियर। अब क्वेश्चन देखने से आपको यहाँ पे पता चल गया कि आपका जो है tan की वैल्यू आ चुकी है। sin थीटा अपॉन cos थीटा, हमारा tan थीटा आ चुका है। वी हैव टू कैंसिल आउट दिस वन, अब हमें इसको कैंसिल करना है, लेकिन ये कैंसिल तब तक नहीं होगा जब तक ये दोनों सेम नहीं हो जाएंगे। अब सेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू रिप्लेस एनी वन ऑफ देम। आप इसको इसमें से किसी एक को रिप्लेस करना पड़ेगा, किससे? या तो इसको साइन को cos में चेंज करिए या cos को साइन में चेंज करिए। चलिए करते हैं चेंज, क्या होता है। सो वी कैन राइट, ये लिख सकते हैं। ठीक है ना, सो वेरियस वेज है आपको इसको सॉल्व करने के लिए। आप चाहो तो इसमें वन की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ठीक है, अगर हमने वन की जगह पर रख दी, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो भी आपका सॉल्व होकर आपको आंसर मिलेगा। नहीं चाहते तो आप इसको ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे हम करने जा रहे हैं, इसको वन माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख दिया। नीचे हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किए क्योंकि हमें तो cos में ही लाना है। अब ये मत करिएगा कि दोनों तरफ चेंज कर दीजिएगा, इसको साइन में उसको cos में, तो आप वहां पे फिर से वापस उसी जगह पहुंच जाएंगे। ठीक है, so when you open this bracket we are having 1 minus 2 then minus minus,
ठीक है, ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट किया, तो -1 क्लियर, समझ में आया सभी को? किसी के मन में कोई सवाल उठ रहा है इसको देखकर, एनी डाउट? अच्छा 25 हो चुके हैं, 30 में से 32 जा चुके हैं ना? ओके, चलिए जो भी गया अच्छी बात है। ना अगर किसी के मन में कोई सवाल नहीं है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 8, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, निकिता को तो नींद आ रही होगी, क्यों निकिता? मुझे बड़ा बोरिंग लगता है ये। ज्यादा ही समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में बड़ा है, देखने से थोड़ा सा बड़ा लेंदी सा क्वेश्चन लग रहा है, पर डरने की जरूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है समझ में प्रतिक्रिया को, चलो ठीक है, एटलीस्ट प्रतिक्रिया थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। So now how we are going to solve this one? अब देखिए यहाँ पे, now we can write sin a cosec a whole square, so we can open it, अब a plus b का whole square लगा देते हैं, sin square a plus cosec square a plus 2 sin a cosec a। अब देखिए इसमें एक और आइडेंटिटी यूज होगा, ठीक है, हमने कुछ नहीं किया है, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इज दैट क्लियर? चलिए आइए इधर भी लगा देते हैं, cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a, ओके, प्लस 2 cos a sec। एनी प्रॉब्लम? इस लाइन में किसी को प्रॉब्लम हुई? ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप चलते रहेगा, कि जहां पर भी आपको प्रॉब्लम नजर आएगी मुझे बता दीजिए, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, चलिए साथ में लिख देते हैं, जोड़ी है इनकी पेयर है तो पेयर को बना देना, ठीक है। कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए इनको अलग ही रखते हैं, इनका तो कोई तालमेल नजर ही नहीं आ रहा। साइन ए कोसेक ए आपने पढ़ा है, दैट इज इक्वल्स टू 1, क्लियर, पढ़ा है साइन ए कोसेक ए कितना होता है, दैट इज 1। योर डिवाइस इज ओवर ईटिंग मोबाइल डेटा, वाईफाई हॉटस्पॉट जीपीएस एंड कैमरा विल बी रिस्ट्रिक्टेड, ओके। मैं भी चाहता हूं सब रिस्ट्रिक्टेड रहे ना। तो इसकी वैल्यू कितनी लगी, 1, सो 2 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 2 cos a into sec a that is also equals to 1, पढ़ा है आपने, हमने सबसे पहला तो आपको ये पढ़ाया था कि रेसिप्रोकल्स होते हैं,
ये भी रेसिप्रोकल है, ये भी रेसिप्रोकल है, तो आप देख सकते हैं कि दो रेसिप्रोकल रेशियो का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज गिव्स 1। तो यानी यहाँ पे क्या मिलेगा 2 प्लस 2। इज दैट क्लियर? समझ में आया सभी को? ठीक है, चलिए अब आगे यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये 1 है। सो 1 2 प्लस 2 4 प्लस 1 कितना रहेगा, सीधे सीधे लिख लेते हैं 5। तो छोटे बच्चे नहीं है आप लोग। अब देख रहे हैं हमारा आंसर दिख तो रहा है आंसर जैसा, लेकिन दो तीन चीजें मिसिंग है। 5 की जगह 7 आना चाहिए, कोसेक की जगह 10 आना चाहिए, सेक की जगह कॉट आना चाहिए। तो आपको पता है कोसेक और कॉट के बीच में रिलेशन है। कोसेक स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नाउ वी कैन सी 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7 प्लस, देख लीजिए आगे आपको जो जो चीजें चाहिए थी tan स्क्वायर ए प्लस ये था ना थीटा था। देखिए देखने में जितना बड़ा लग रहा था उतना बड़ा था नहीं। बिल्कुल शिवानी, बिल्कुल समझाएंगे। और किसी के मन में सवाल उठ रहा है, शिवानी को बस सेकंड टाइम में प्रॉब्लम हो रही है और किसी को कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है, एनीवन हैविंग प्रॉब्लम प्लीज से बोलिए। यानी जो जो जाना चाहते हैं वो लोग जा सकते हैं, वैसे वो तो पता है 40 का टाइम होते ही सब चले जाते हैं। 43 स्टूडेंट्स ज्वाइन किए थे, नाउ वी आर हैविंग 24। चलिए, राशि को समझ में नहीं आया, निकिता को प्रॉब्लम हो रही, शिवानी को प्रॉब्लम हो रही है, प्रतिज्ञा को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। चलिए ठीक है, फिर से देखो बेटा, यहाँ पे देखो साइन ए और कोसेक ए है, होल स्क्वायर है, हमने इसको क्या किया ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी क्या कहता है, दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अगर हम इसको सपोज कर लीजिए कि आपका क्या है, ए है, ये क्या है बी, और ये ए है, ये क्या है आपका बी। तो व्हेन यू आर हैविंग आइडेंटिटी, तो हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? तो ना हमारा ए क्या है साइन, सो वी हैव टू राइट साइन स्क्वायर है, यानी ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर है। देन क्या होता है 2a into b यानी 2 sin a into cosec a। इज दैट क्लियर शिवानी? फिर सेम यहां पर भी है, यही आइडेंटिटी लगा हुआ है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्योंकि हमारा a क्या है cos a, b क्या है sec a, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, आपने सिर्फ इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर। इज दैट क्लियर शिवानी, समझ में आया? सो नाउ वी आर हैविंग, अब इसके बाद हमारा क्या आ गया, हमने यहां से थोड़ा सा रीअरेंज किया। अब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, अब क्या होगा, सारे पॉजिटिव साइन में कोई दिक्कत ही नहीं। साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, हमने इनको साथ में कर लिया बिकॉज़ इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, दैट वी नो इट वेरी। कोसेक स्क्वायर है और सेक स्क्वायर है, कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं था इसलिए हमने इसको अलग कर लिया। साइन ए इनटू कोसेक ए, साइन और कोसेक आपने पढ़ा है, sin थीटा into cosec थीटा is equals to 1। क्यों होता है, बिकॉज sin थीटा is equals to होता है 1 अपॉन cosec। आपने पढ़ा है ये रेसिप्रोकल होते हैं, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1। सो दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग हियर, हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, इसकी जगह भी 1 आ जाएगा और इसकी जगह भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो है cos थीटा is equal to होता है 1 अपॉन sec थीटा। इज दैट क्लियर? सो अगर ये 1 1 होते हैं तो यहाँ पे 2 1 2, यहाँ पे 2 1 2, so we are having 2 and 2। अब नाउ वी आर हैविंग 2 प्लस 2 4 और इसका वैल्यू हो जाएगा 1, तो टोटल कितना आ जाएगा, दैट इज 5। नाउ कोसेक कैन बी रिटन एज, कोसेक स्क्वायर थीटा कितना होगा, दैट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर होता है आपका दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर। तो हमने इसकी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, तो अब देख रहे हैं यहाँ से 1 और 1 हमको और मिल गया, तो 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7 कॉट एंड tan आ गया आपके क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? अभी समझ में आया सभी को?
निकिता का बोलना है कि 5 कहाँ से है। बेटा देखो यहाँ पे 2 2 4, 2 प्लस 2 4 हुआ, और साइन स्क्वायर है cos स्क्वायर है कितना है 1 होगा, तो 4 प्लस 1 कितना होगा 5। ठीक है, इज दैट क्लियर। निकिता को 5 मिल गया ना, कहां से आया 2 प्लस 2 4, और ये साइन स्क्वायर है cos स्क्वायर की वैल्यू 1, तो 4 प्लस 1 5। अब इसके बाद 7 कैसे हो गया, तो एक 1 और एक 1 यहां से मिल गया, तो 6 और 7। इज दैट क्लियर। चलिए आ जाते हैं 9th क्वेश्चन में। क्या कह रहा है, कोसेक ए माइनस साइन ए। चलिए आ जाइए फिर से इसी पर क्वेश्चन। वेरी गुड, 22 हो गया। जावेद जरा लिस्ट निकालो कौन कौन बच्चे गए हैं, कौन कौन एंट्री किया था मैक्सिमम, उसके बाद कौन कौन आउट हुआ है। जल्दी से जरा लिस्ट दे दो। नहीं, शिवानी सर सेकंड लाइन में 2 प्लस 2, तो साइन ए कॉस ए कहाँ गया है सर। इट इज साइन ए और कोसेक ए, बेटा वो साइन ए और कोसेक ए है, और साइन ए और कोसेक ए की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 1 होती है। इज दैट क्लियर। चलिए आयुष ने आपको बता ही दिया है, वेरी गुड। आ जाइए, अब ये क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करने के लिए तो एलएचएस आरएचएस दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं, चाहे तो फिर रिवर्स ऑर्डर में जा सकते हैं, बट वही ये थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो बेटर होगा कि हम एलएचएस आरएचएस दोनों सॉल्व करें। नाउ 1 cosec a can be written as 1 upon sin a minus sin a रहने दीजिए। sec a can be written as 1 upon cos a, cos a रहने दीजिए। ठीक है, नाउ वी कैन राइट, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर a अपॉन sin, 1 माइनस cos स्क्वायर a अपॉन cos a। इज दैट क्लियर। ये तो समझ में आया सभी को कैसे एलसीएम लेते हैं ना, यहाँ पे 1 रहेगा तो एलसीएम रहेगा, तो जो यहाँ नहीं है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। So they are not having sin a, so we have to multiply sin a there. Is that clear? Now 1 minus sin square, that is cos square, and this will be your sin, into sin square cos. So cos a cos a, sin a, and cos cancel out. So we are having cos a into sin. Is that clear? Still here any doubt to anyone? चलिए, अब यहाँ पे किसी को डाउट नहीं है,
आगे बढ़ते, अब देखिए यहाँ से रिवर्स होकर इसको जाना जो है थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ से इसको यहीं पे रिवॉल्व कर देंगे। एंड नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द आरएचएस। तो हम आरएचएस को सॉल्व करते हैं। आरएचएस को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए कॉस ए cos A sin. So when you take the LCM of this, it becomes a sin A cos A is your LCM. So we have to multiply here because we are not having here sin, so we have to multiply sin. So we are having here sin square A. Similarly, we have to multiply here. So we are having here cos square. Then here, so now reciprocal of it, so it becomes a sin A cos A upon sin square A plus cos square A. तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो वी कैन राइट sin A cos। अब देख रहे हैं आपका LHS RHS बोथ आर इक्वल। आप सोचेंगे कि सर जैसे कल नितिन द्विवेदी का कहना था सर इससे हम वहां भी क्यों नहीं आते। अब जा सकते हैं, अब जा सकते हैं, जो आपने इसको सॉल्व करके देख लिया अब जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 1, है ना, अब इसको 1 लिख सकते हैं। अब देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है। So when you write this one as, फिर इसके बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 upon cos A sin A। अच्छा से क्या किया आपने सर हमारे क्लास में ओके नहीं करना बल्कि वहां खाली होंगे आज। अरे दो बड़े टीचर चले गए, वहां वैकेंसी होगी ना किसी क्लास में, आज नीरज सर को पूछिए। अगर आपका लोग क्या बोल रहे हैं क्लास ओके नहीं केयर माय डियर, मैं कैसे बोल दूं, जस्ट गो एंड आस्क ना। ठीक, नाउ वी कैन राइट इट एज 1 upon sin square A plus cos square A upon sin A cos A लिख सकते हैं। ये नितिन द्विवेदी का कॉन्सेप्ट जो बोल रहे हैं रिवर्स कैसे करते हैं, अब इसको रिवर्स करते जाइए। तो वी कैन राइट इट एज नितिन द्विवेदी sin square A upon sin A cos A cos square A upon sin A cos। Now when you simplify it, you will get 1 upon sin A cos A cos A sin A, that is equals to 1 upon tan A plus cos। Is that clear?